आज का मेरा विषय है कि घर बैठे ITI कैसे पास करें। अधिकांश स्टूडेंट को ये बात पता नहीं रहता है कि हम कैसे मेहनत करें, कैसे पढ़ें कि ITI हमको आसानी से पास कर जाएं। उसी के लिए मैंने कुछ ट्रिक यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। देखिए, हेडिंग में भी वही है, घर बैठे ITI कैसे पास करें। तो इसके लिए आपको विषयवार सब्जेक्ट वाइज पाठ्यक्रम और परीक्षा के तौर तरीकों की जानकारी होना अनिवार्य है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि परीक्षा में कौन कौन से विषय होते हैं और उनसे कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये बात आपको पता चल जाए कि सब्जेक्ट कौन कौन हैं और उनसे कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आपको पास करना आसान हो जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है एग्ज़ाम, परीक्षा आपकी दो तरह की होती है। एक का नाम है ऑफलाइन एग्जामिनेशन और दूसरे का नाम है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, ये वाला ऑफलाइन एग्जामिनेशन, वो दो सब्जेक्ट इसमें होते हैं। पहला का नाम है ट्रेड प्रैक्टिकल और दूसरा का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ट्रेड प्रैक्टिकल 250 मार्क्स का है और इंजीनियरिंग ड्राइंग 50 नंबर का होता है। तो ट्रेड प्रैक्टिकल में जो एग्ज़ाम होता है 250 नंबर का, उसका 3 पार्ट होता है। उसका पहला पार्ट है जिसको रिटेन या लिखित कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा और एक आंसर सीट, और क्वेश्चन में जो क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन पेपर में, उसका आंसर आपको आंसर सीट में लिखना है। तो इस परीक्षा को लिखित परीक्षा कहते हैं। इसका दूसरा पार्ट है जिसका नाम है वर्कशॉप प्रैक्टिस। वर्कशॉप प्रैक्टिस का मतलब है कि आपको वर्कशॉप में जाना होगा, वहाँ पर कुछ जॉब बनाने के लिए दिया जाएगा, आपको जॉब बना करके जमा करना है। और उसके बाद जो तीसरा पार्ट है, वो तीसरा पार्ट का नाम है मौखिक, वर्बल भी कह सकते हैं इसको, या ओरल भी कहा जाता है। तो इस तरह से एग्ज़ाम होता है आपका ट्रेड प्रैक्टिकल का। ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है और उसी तरह का सेम सिस्टम है आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इसकी परीक्षा केवल 50 नंबर की होती है। ये भी ऑफलाइन का एग्ज़ाम होता था। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं, ये ऑफलाइन का एग्ज़ाम होता था। और अब आइए समझाते हैं ऑनलाइन के बारे में। अब यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब है कि इसमें ना तो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और ना ही आंसर शीट दिया जाएगा, बल्कि इसमें आपको एक कंप्यूटर पर बैठना होगा। कंप्यूटर में क्वेश्चन आएंगे और फिर उसका आंसर आपको कंप्यूटर से ही देना होगा। तो इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें 3 सब्जेक्ट होता है। पहला का नाम है, देखिए लिखा हुआ है ट्रेड थ्योरी, ये 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। दूसरा का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है। और तीसरा का नाम है वर्कशॉप कैलकुलेशन, ये 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि जो ट्रेड थ्योरी है 100 नंबर का, उसका 3 पार्ट होता है। पहला का नाम है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, दूसरा का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी और तीसरा का नाम है डिजिटल थ्योरी। मतलब 3 तरह के क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र में होंगे। ये ट्रेड थ्योरी इस सब्जेक्ट का नाम है। इसका जो प्रश्न पत्र होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें 3 तरह के एग्ज़ाम होंगे, 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से क्वेश्चन होगा, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से क्वेश्चन होगा और डिजिटल थ्योरी से क्वेश्चन होगा। उसी तरह से
आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है ये 50 नंबर का, उसमें भी 3 पार्ट है। पहला का नाम है कंप्यूटर, दूसरा का नाम है इंग्लिश और तीसरा का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। यहाँ स्किल आप लिख सकते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तीनों मिला करके कंप्यूटर, इंग्लिश और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये तीनों मिला करके 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा। थर्ड पेपर जो है उसका नाम है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन, ये भी 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह से आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिला करके कितने सब्जेक्ट हुए आप इसको गिन लीजिए। देखिए, आपका पहला है ट्रेड प्रैक्टिकल जो कि 250 नंबर का एग्ज़ाम होगा। दूसरा है इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तीसरा है ट्रेड थ्योरी जो कि 100 नंबर का होगा। चौथा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो 50 नंबर का होगा। पांचवा है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, ये भी 50 नंबर का होता है। यहाँ पर ध्यान देने की एक बात यह है कि जैसे ट्रेड प्रैक्टिकल 250 नंबर का होता है, लेकिन पास मार्क्स इसमें 60% लाना होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन, ये चारों पेपर, ये और ये चारों पेपर में आपका पासिंग मार्क्स 40% होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूर्णांक टोटल कितना हो गया, 250, 150, 300, अब एक 400 और ये 100, 500 और 200 नंबर का फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो 500 नंबर ये पेपर और फॉर्मेटिव असेसमेंट 200 नंबर, तो 700 नंबर, 5 + 2 = 700 नंबर्स का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, देखना है कि कुछ इधर बदलाव किए गए हैं, उसको यहाँ पर मैंने लिखा है इम्पोर्टेंट नोटिस, इम्पोर्टेंट टू नोट। पहला इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेशन 2021-23 से इंजीनियरिंग ड्राइंग तथा वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन को हटा दिया गया है। हटा दिया गया है का मतलब एग्ज़ाम तो होगा लेकिन मार्क्स शीट में उसका मार्क्स नहीं जुटेगा। उसी तरह से ये जो दूसरा है, ये दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये हो गया कि अलग से ये 200 मार्क्स का फॉर्मेटिव असेसमेंट जोड़ दिया गया है। तो ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये अलग से नहीं है, वो पहले भी था। जैसा कि आपने यहाँ देखा है कि 200 नंबर का फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, वो नए प्रावधान में ये है। नए प्रावधान में आपका केवल ये परिवर्तन किया गया है कि ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है और ये जो है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन, ये दोनों के एग्ज़ाम तो होते हैं लेकिन मार्कशीट में उसका मार्क्स ऐड नहीं होता है, ये ध्यान देने की बात है। तो ऐसे स्थिति में आपका 50 नंबर का इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन 50 नंबर मतलब 100 नंबर कम हो गया। तो पहले जो टोटल मार्क्स 700 नंबर होता था वो अब 600 नंबर का हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए ना, 250 नंबर ही प्रैक्टिकल, ड्राइंग 50 का, तो 300 हो गया, और ट्रेड थ्योरी 100 का और 100 ये दोनों मिला करके तो 4 और 1 5 और 200 नंबर का ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट ये था, दोनों मिला करके हो गया 700 नंबर। नए प्रावधान में ये चूँकि इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन ये दोनों को हटाया गया है। हटाया गया है कि मतलब एग्ज़ाम होगा लेकिन मार्कशीट में उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, तो इसलिए 7 में से 100 घट गया, यानी 600 एग्ज़ाम नए प्रावधान में होगा। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको करना क्या होगा, परीक्षा की तैयारी कैसे करनी होगी, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो गया। अब देखिए यहाँ पर है आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब को ओपन करें, इसके बाद सर्च बार में टेक्निकल अंबिका 9576, टेक्निकल अंबिका 9576 टाइप करें। उसके बाद सर्च बटन को प्रेस करें।
ये दो बातें हो गया। सबसे पहले है यूट्यूब को ओपन करें, मतलब क्लिक करें। सर्च बार में टेक्निकल अंबिका 9576 टाइप करें और फिर सर्च बटन को प्रेस कर दें। मतलब सीधा सीधा हुआ कि यूट्यूब में टेक्निकल अंबिका 9576 लिख करके आपको टाइप करना है। उसके बाद जो इंटरफेस आएगा, जो स्क्रीन प्राप्त होगा, उसके लोगो पर क्लिक कर देना है। लोगो पर क्लिक करने से चैनल खुल जाएगा, टेक्निकल अंबिका का चैनल खुलेगा। तो जब चैनल खुलेगा तो ऊपर में कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। एक ऑप्शन होगा होम का, दूसरा होगा वीडियो का, तीसरा होगा शॉर्ट का, चौथा हो गया लाइव का और पांचवा होगा प्लेलिस्ट का। तो इस तरह से आपको जो अंतिम ऑप्शन है जिसका नाम है प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही प्ले लिस्ट को आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी विषयों के अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। मतलब प्लेलिस्ट को जब क्लिक करेंगे तो आपको जो नया इंटरफेस या नया स्क्रीन मिलेगा उसमें हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगा। वो क्या क्या मिलेगा यहाँ पर आप देखिए। जो स्क्रीन मिलेगा उसमें जो प्लेलिस्ट है उस पहला है ITI के एग्ज़ाम संबंधी नोटिफिकेशन, दूसरा है नोट्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा है नोट्स ऑन डिजिटल थ्योरी और चौथा है कंप्यूटर कोर्स और पांचवा है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। तो ये 5 तरह के उसमें प्ले लिस्ट आपको मिलेंगे। अब सब में अलग अलग सब्जेक्ट है। इसमें है एग्जामिनेशन का डिटेल, कैसे आपको क्वेश्चन आएगा, कैसे आंसर देना है। इसमें है इलेक्ट्रॉनिक्स का थ्योरी, इसमें है डिजिटल थ्योरी, इसमें है कंप्यूटर थ्योरी और इसमें है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। क्वेश्चन तो सभी से होते हैं, इसलिए इसको भी पढ़ना है। अब आपको सभी विषय तो एक साथ पढ़ नहीं सकते हैं, तो मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है तो इसे क्लिक कर देना है, आपको डिजिटल पढ़ना है तो इसे क्लिक कर देना है, कंप्यूटर कोर्स पढ़ना है तो कंप्यूटर कोर्स वाला प्लेलिस्ट को क्लिक कर देना है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जानना है तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी वाला प्लेलिस्ट को क्लिक कर देना है। लेकिन मेन आपका है क्या, ITI का एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा उसको रटना है, इसलिए इसको क्लिक करके और सारे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। परीक्षा में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं आपको इसमें सब दिखाई देगा। मतलब जिस विषय का प्रश्न उत्तर देखना हो उसे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपका वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद हमारे नए जो वीडियो हैं एग्जामिनेशन से संबंधित वो सब आपको मिलते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।